एक कहावत होती है ना, जैसे सक्सेस बोला जाता है कि सक्सेस इज वेरी इजी, डाइजेस्टिंग सक्सेस इज वेरी टफ, होता है ना। सो मदद मिलना बहुत आसान है, उस मदद को हजम करना और उस मदद को यूज कर पाना वो उनके बस की बात नहीं है। अगर हम आज कहें कि ठीक है हम 5 मिलियन की मदद पाकिस्तान को देना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि वो 5 मिलियन की जो मदद पाकिस्तान जाएगी उसको यूज कौन करेगा और कैसे करेगा। देयर इज नो मैकेनिज्म टू यूटिलाइज द एड्स इन पाकिस्तान, और यही वजह है कि वहाँ पे वही लोग आते हैं जो लोग उसका मिसयूज करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमारे देश के साथ ही जो है अलग होकर पाकिस्तान बना था, उससे अलग होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश आज तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, आज उसकी हालत इतनी ख़राब हुई है। आपके हिसाब से क्या कारण रहे जिसकी वजह से आज उनको ये हालात देखने पड़ रहे हैं? 3 कारण, सेना, ISI, आतंकवाद, कुछ नहीं और। अच्छा सर, एक बात, वो वहाँ के लोग और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, मीडिया है, UN में भी जाके वो बात करते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है, जबकि आज तक इतिहास उठा के आप देख लीजिए, कोई भी भारत का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, ना वहाँ रहना चाहता है, ना उसके नाम से कोई भी तरीके की बात करना चाहता है। वहीं अगर भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ से हिंदू हर साल यहाँ पर आते हैं, 50,000 हिंदू आ जाते हैं, वहाँ इतना परेशान उनको किया जाता है। वो अपने यहाँ के लोगों को बात नहीं करते, अपने यहाँ के लोगों के ऊपर, हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हमारे यहाँ पर चीज़ें भड़काने का काम करते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपने किसी भी पास की कंट्री को उठा लीजिए और बाकी मुस्लिम कंट्री छोड़ दीजिए, आप चाइना चले जाइए, बुर्का 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 बहुत ज़्यादा ये है ना, वहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बुर्का पहनना है तो बाहर। अब तुम्हारी 100 दफ़ा दगे तो तुम बिना बुरखे के रहो तो रहो, तो वहाँ क्यों रहते हो? क्योंकि तुम डरपोक हो, ठीक है। अब जो मुस्लिमिटी, ओवरऑल मुस्लिमिटी है, उसको अगर आप देखोगे तो कोई भी मुस्लिम देश, अगर सब कुछ ठीक है, अगर तुम बेचारगी में जी रहे हो, तो इतने सारे जो मुस्लिम देश हैं वो तुमको क्यों नहीं सपोर्ट करते? हाँ भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट करते? सिर्फ इसीलिए नहीं सपोर्ट करते क्योंकि तुम जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? तुम्हारे बाप अब्बा हम हैं। अगर हिंदुस्तान के तुम नहीं हुए, उसके बाद तुम्हारी कंट्री बन गई, तुम्हारे यहाँ होने वाले जितने भी हुक्मरान हैं, वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ की फोर्स क्या पाकिस्तान के लिए काम करती? ना 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 ना, वहाँ की फोर्स पाकिस्तान के लिए काम नहीं करती है, वहाँ की फोर्स अपने लिए काम करती है। और उस अपनेपन में पाकिस्तान की बैंड बज रही है तो बजने दो, दे आर नॉट बॉदर्ड। वहाँ का पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिशियन का बेसिक्स है, अपने यहाँ कुछ करना नहीं है, फॉरेन में सारा सब कुछ सेटलमेंट करके रखना है, जिस दिन यहाँ पे दागा जाएगा उस दिन बाहर बाहर भाग जाएंगे, पड़े रहेंगे। तो वो वहाँ की फितरत है। इसलिए मतलब नथिंग टू से, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों पे, बल्कि बात करो तो भी लगता है कि टाइम वेस्ट है। अच्छा सर, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे, हो सकता है उनके सोच चेंज हो। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि उन लोगों पे अगर बात भी की जाए ना तो लगता है कि टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर बदलने वाला होता तो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो सीधे बिना किसी प्रोटोकॉल के आपके यहाँ पहुँचता है, आपको विश करता है, आपको हजम नहीं होता है। इमरान खान जैसा एक क्रिकेटर, कहा जाता है कि खेल जो होता है ना, खेल में जाति पात देश धर्म नहीं होता है। अगर ये नहीं होता है तो जब तक वो खेल रहा था तब तक तो ठीक था, पॉलिटिशियन बनने के बाद क्या हो गया? तो इसका मतलब जहन में तो पहले से ही प्रॉब्लम थी ना। तुम खेलते तो तुम्हारी मजबूरी थी, नहीं खेले जाते तो वहाँ दूसरा काम होता। तो इसलिए तो प्रैक्टिकली हम सब कुछ, सारा कुछ ठीक है, बट वो उनके यहाँ की जो मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस भी लोकतंत्र नाम की किसी चीज़ को जीवित रखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो, उनको खुद मालूम है कि हम पहले तो हमारी इतनी मतलब इतना वजूद नहीं है कि हम वहाँ इतना बड़ा कोई स्टैंड ले पाए।